हेलो एंड वेलकम टू सिलेक्शन साथी। सिलेक्शन साथी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। वो नया वीडियो एक नई वैकेंसी को लेकर के है, एसएससी सीपीओ की वैकेंसी को लेकर के। हम ये चाह रहे थे कि हम बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें बता दें, चूँकि बहुत सारे बच्चे इस वैकेंसी के बारे में नहीं जानते हैं या जानते हुए भी इसको फील नहीं करते, उनको लगता है कि पता नहीं क्या है नहीं है। तो हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे आज। मैंने बोर्ड पे बहुत सारी बातें लिख दी है ताकि हम अपना समय आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करने में बिताएं और इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी हम आपको दे सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसएससी सीपीओ का वैकेंसी की बात कर रहे हैं। तो वैकेंसी आउट हो चुकी है। इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म जो फिलअप होगा वो 17/6 से शुरू हो चुका है फॉर्म फिल होने का, और इसका लास्ट डेट है 16/7 यानी कि 16 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने का, फिल करने का। 2-3 दिन और आगे है। ऑफलाइन चालान और बैंक में जा कर के जो पैसे डालते हैं, पैसे जमा करते हैं, उन लोगों के लिए उतना नहीं सोचना है आपको। लास्ट डेट का इंतज़ार भी नहीं करना है। 16/7 लास्ट डेट है, लेकिन डिले नहीं कीजिएगा। डिले करने से क्या होता है, कभी दिक्कत हो जाती है, सर्वर कभी ऑन नहीं होता है, कभी कंप्यूटर सही तरीके से नहीं चल रही होती, कभी आपके फॉर्म फिलअप नहीं होते हैं, फिर दोबारा से कभी रजिस्ट्रेशन करना पड़ जाता है। तो इन चक्कर में काफ़ी दिक्कत हो जाते हैं। तो चूँकि ये प्रॉब्लम बच्चे कई बार हमसे शेयर किए हैं, इसलिए हम आपके सामने ये बात कह पा रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें। आप जो है ना फॉर्म को फिल कर दीजिए बिना सोचे समझे। बिलीव रखिए, ये बहुत अच्छा मौका है आपको सीपीओ का। एग्ज़ाम इसका होना है 29 से 5/10 यानी कि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ये हो सकता है डेट आगे या पीछे हो जाए, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी के डेट को लेकर के क्या कहानी चल रही होती है। फिर भी सीपीओ के डेट का ये एग्जामिनेशन है। फॉर्म कम आते हैं इसमें, इसलिए एग्ज़ाम होने की संभावना है, या अगर टलेगी भी तो थोड़ी बहुत टलेगी, उससे ज़्यादा नहीं टल सकती है। पेपर 2 के एग्ज़ाम का डेट भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है 1 मार्च 2021 यानी कि अगले साल पेपर 2 के एग्ज़ाम का डेट इन्होंने किया हुआ है। ये सब बातें तो हो गई थोड़ी सी। हम लोग थोड़ा सा बात कर लिए है किस प्रकार का। देखो, इसमें आपको सीपीओ में दिल्ली पुलिस के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी एंड सीआईएसएफ इन डिपार्टमेंट के लिए आप सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म डालते हैं। सब इंस्पेक्टर, अगर हम अपने भाषा में कह दें तो आप दरोगा जी बन जाएंगे डबल स्टार, अगर आप सीपीओ का एग्जाम निकालते हैं तो। ये इन सब में, अच्छा, इन सब की बात भी हम करेंगे अभी तुरंत। अब अगला पॉइंट यहां पर ये है कि ये सब इंस्पेक्टर में टोटल वैकेंसी 1395 है, 1395। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि सबसे बेहतरीन कैटेगरी दिल्ली पुलिस का, जो सबसे पहले मैंने ऊपर में लिखा है, दिल्ली पुलिस की कैटेगरी सबसे ऊपर है, इसलिए क्योंकि उसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाते हैं। उसमें ज़्यादातर बच्चे इसमें काम करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में, खास करके हरियाणा के आसपास और राजस्थान, दिल्ली के बच्चे, यूपी के भी कुछ बच्चे जो होते हैं वो दिल्ली पुलिस ही पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली उनके नज़दीक आता है, तो इस वजह से वो दिल्ली पुलिस को ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ को बहुत पसंद किया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इनको कोई मिलिटेंट से मुलाकात नहीं होती है सीआईएसएफ वालों को। इनका काम है एयरपोर्ट, मेट्रो, रेलवे या गवर्नमेंट के कोई भी इंटरप्राइजेज है उसकी सुरक्षा करना, और वहाँ पर किसी मिलिटेंट जैसे कि गोली चलाना और आपको उग्रवादियों से 2-4 करना पड़ रहा है, वैसी कोई विशेष बात नहीं होती है। होती होगी, मेरे कुछ दोस्त हैं सीआईएसएफ में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जैसे कि बीएसएफ और सीआरपीएफ में है कि आप हमेशा आप समझते हैं सीआरपीएफ बीएसएफ के बारे में। अब उससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं ज़्यादा। फिर भी इसमें सीआरपीएफ भी है, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी। इसमें सबसे कम कट ऑफ, अगर हम आपको बता दें कि सबसे कम कट ऑफ अगर किसी का जाता है तो आईटीबीपी का जाता है, यानी कि सबसे कम नंबर पे आपको आईटीबीपी में जॉब लग जाएगी। इसके पूरे पॉइंट में सबसे ज़्यादा मार्क चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए, सबसे कम स्कोर चाहिए आईटीबीपी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसे हमने आपको बताया था कि 1395 है, तो ध्यान रखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी सीआरपी का है। आप देख सकते हैं 1040 वैकेंसी सिर्फ मेल के लिए सीआरपी का है, और फीमेल के लिए कम है, सिर्फ 32 है सीआरपी का। ये मेल है 1040 और फीमेल का 32 है। बीएसएफ के लिए
232 वैकेंसी है मेल के लिए, फीमेल के लिए 12 वैकेंसी है। एसएसबी के लिए 16 वैकेंसी है मेल के लिए, फीमेल के लिए एसएसबी में कोई वैकेंसी नहीं है। उसी तरीके से सीआईएसएफ में मात्र 18 वैकेंसी मेल के लिए है और फीमेल के लिए 2 वैकेंसी है, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं है। आईटीबीपी के लिए 36 वैकेंसी है और 07 वैकेंसी फीमेल के लिए है। तो ये वैकेंसी जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गौर से देख लीजिएगा, एक एक डिपार्टमेंट में 2 दिया हुआ है। दिल्ली पुलिस के लिए 91 वैकेंसी मेल के लिए और फीमेल के लिए 78 वैकेंसी, 2 लिखा हुआ है, एक मेल का दूसरा फीमेल का। जो ज्यादा वाला है वो मेल का है, जो कम वाला है फीमेल का है। समझने में आसानी होगी, ध्यान रखिएगा। सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी है 1395। पॉइंट यहां पर यह है कि कुछ बच्चे डर जाते हैं सीआरपीएफ बीएसएफ के नाम से। हम समझ सकते हैं इस बात को लेकर के, बहुत सारे बच्चे तो नहीं डरते होंगे, खास करके बिहार और यूपी के आसपास के जो बच्चे होते हैं उनको तो जॉब चाहिए होता है, तो वो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं इन चीज़ों को लेकर के। लेकिन हरियाणा के कुछ बच्चे या दिल्ली के या फिर जो छत्तीसगढ़ या दूसरे एमपी वगैरह के कुछ बच्चे हैं वो थोड़ा सा इन जगहों में जाना पसंद नहीं करते हैं। बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी में जाना पसंद नहीं करते, उनके लिए चॉइस होता है दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ। इसलिए सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है ना इसी को के लिए आपको मेहनत करनी होती है। माफ़ कीजिएगा, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के बच्चों को नज़रअंदाज करूँ कि वो डरते हैं या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो अखबारों से और न्यूज़ चैनल से सुन रहे होते हैं सीआरपीएफ बीएसएफ की बातें। तो ये है थोड़ा सा मेंटालिटी है, इसको लेकर के आप लोग बिल्कुल दिल पे मत लीजिएगा कि मैंने किसी को डरपोक कहा नहीं है, बस जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक दूसरी बात यहां पे आप ध्यान रखिएगा, इस वैकेंसी में क्या है कि थोड़ा सा मैं आपको एज की बात कर लूं। मैक्सिमम एज 25 है, मिनिमम एज 20 है। एज जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल ज़्यादा हो जाएगा, एससी एसटी के लिए 5 साल ज़्यादा हो जाएगा, एक्स सर्विसमैन के लिए, और फिर उसी तरीके से विडो जो महिलाएं होती है या जो सेपरेट होती रहती है अपनी हस्बैंड से, उनके लिए कुछ ज़्यादा एज रिलैक्सेशन है। ये एज रिलैक्सेशन जो बच्चे फॉर्म रेगुलर डाल रहे हैं उनको पता होता है कि एसएससी का एज रिलैक्सेशन की क्या कहानी है। इसका 20 to 25 है जनरल के लिए, और अपने अपने कैटेगरी वाले बच्चे इसको थोड़ा सा उस हिसाब से आप देख लेंगे। ओबीसी वाले +3 कर देंगे, +5 कर लेंगे एससी एसटी वाले। तो ये एक पॉइंट यहां पर हम कह सकते हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, सिंपल है, लेकिन अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको चाहिए ड्राइवरी लाइसेंस। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको क्या चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ग्रेजुएशन के साथ साथ। फी 100 रुपीज़ है, नॉर्मल है, महिलाओं के लिए कोई फी नहीं है, एससी एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए कोई फी नहीं है। तो जनरल वालों के लिए 100 रुपीज़ है। तो फी जो एसएससी का होता है वो वही है, ये यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। अब जरा हम एक बार बात कर ले कि आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी मैं जितना ज़्यादा हो सकता हूँ मैं बताऊंगा। अगर कुछ चीज़ें छूट जाए तो आप कमेंट में हमें कर देंगे, अपने क्वेश्चंस को बताएंगे कि क्या छूट गया या क्या जानना चाहते हैं आप, हम आपको उसी समय रिप्लाई कर देंगे। या फिर हमारे पास एक चैनल है सिलेक्शन साथी टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप आ सकते हैं, वहाँ पर भी अपने क्वेश्चन को आप हमसे पूछ सकते हैं। सिलेक्शन साथी चैनल पे आकर के, जीडी ग्रुप का नाम है, जनरल डिस्कशन जीडी लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसमें फॉर्म सबमिशन की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन है, और ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन आप जानते हैं कि ये कहानी चल ही रही है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि साइन और फोटो, इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, आपका सिग्नेचर मस्ट बी 10 to 20 KB। जो आप साइन का को अपलोड करेंगे वो 10 से 20 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो फोटो अपलोड करेंगे वो 20 से 50 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फोटो को कैप वगैरह पहन के नहीं खिंचाएंगे। 3 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, नॉट ओल्डर। 3 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। फोटो में एक बात इन्होंने लिखा हुआ है जिसको मैं मेंशन कर दिया हूं यहाँ पे, ये आपका तस्वीर है, यहाँ पे फोटो का डेट होगा कि किस डेट को आपने फोटो खिंचवाया है, वो यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। आप फोटोग्राफर को बोल दीजिएगा, वो आपको यहाँ पर इस तरीके से करके फोटो आपको दे देगा। तो ये जरूर कर लीजिएगा इस तरीके से, इसका ध्यान रखेंगे। 10 to 50 KB फॉर फोटो, साइन के लिए 10 से 20 KB। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अगला पॉइंट है कि चूंकि ये आपको जॉब का नेचर आप समझते हैं, आप एसआई बनने वाले हैं, सब इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, तो आपका जॉब का नेचर होगा, वर्दी की जॉब होगी, आपके लिए फिजिकल चाहिए। फिजिकल और आपके जो फिजिक
बेसिक है वो दोनों यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि मेल के लिए 170 सेंटीमीटर लंबाई है, बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं है 170 सेंटीमीटर। जो एसटी कैटेगरी के मेल हैं उनको 162.5 सेंटीमीटर लंबाई है, यानी कि कैटेगरी में जो एसटी में है उनकी लंबाई 8 सेंटीमीटर कम है, 7.5 सेंटीमीटर कम है जनरल वालों से। तो ये बहुत अच्छी बात है। खास करके मैंने जमशेदपुर और दूसरे जगहों पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। हाँ, हिल एरिया के बच्चों को भी कुछ छूट है यहाँ पे। ये चेस्ट का है, चेस्ट का मतलब 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 85 आफ्टर, है ना, आप फुलाने के बाद 85 चाहिए। एसटी कैटेगरी के 77 और 82 है चेस्ट का, इनका चेस्ट में भी कमी है। फीमेल के लिए मात्र 157 सेंटीमीटर लंबाई है, फीमेल के लिए कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा। और एसटी कैटेगरी फीमेल के लिए 154 सेंटीमीटर लंबाई है। तो 157 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे फीमेल जो स्टूडेंट होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो उनका थोड़ा सा रुझान अलग होता है। वो बैंक में जाना चाहती हैं, टीचर बनना चाहती हैं, यहाँ पे आना बहुत कम चाहती है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि एसटी या एससी कैटेगरी की जो सीटें होती है वो खाली भी चली जाती है। ओबीसी की कम जाती है, जनरल वालों का तो खाली नहीं जाता है, क्योंकि मिल जाते हैं उनको उस तरीके से काम करने वाले। लेकिन एससी एसटी का मैंने देखा है, ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो प्लीज़ आप सब जितने भी फीमेल कैटेगरी के जिनका 157 से ज़्यादा लंबाई है, इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। जिनका कम भी लंबाई है वो भी भरिए एग्जाम के लिए, क्योंकि इसका एग्जाम का जो नेचर होता है वो बिल्कुल एसएससी सीजीएल वाला होता है। पहले हम इसको खत्म कर ले, फिर इसके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे। चलो, तो फीमेल की लंबाई की बात कर लिए। रनिंग, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि किस तरीके से आपसे टेस्ट लिया जाएगा। मेल 100 मीटर का टेस्ट 16 सेकेंड और 1.6 किलोमीटर का से टेस्ट 6.5 मिनट में। 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ लगाना है। फीमेल के लिए 800 मीटर 18 सेकेंड में और 800 मीटर 4 मिनट में। मतलब कि अगर फीमेल की हम बात करें, और इसको कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज़ें होगी, लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत आसान है फीमेल के लिए। खास करके वैसे फीमेल, मैं जानता हूँ कुछ बच्चों को जो मेरे स्टूडेंट हैं जो एनसीसी वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो उनका ये बड़ा ही आसान है बिल्कुल। और जिनकी लंबाई, कुछ बच्चे ऐसे भी जिनकी लंबाई ठीक ठाक है, उनके लिए भी बहुत आसान है। आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरे, बिल्कुल नहीं चूके, विश्वास रखिए। अगर आप यहाँ पर मेहनत कर देते हैं तो जॉब आपके हाथ में है। ये इसकी नेचर है, इसका जॉब का थोड़ा सा है, ऐसा मिल जाता है, हो जाता है। सीपीएफ में, सीपीओ में जॉब, सीपीओ में जॉब, यानी कि एसएससी के जो सब इंस्पेक्टर बनाती है उसमें आपकी नौकरी लग जाती है, ऐसा मैंने देखा है थोड़ा सा मेहनत करने पर। चलिए, लॉन्ग जंप बात करें तो 3.65 मीटर है और फीमेल की 2.7 मीटर है। हाई जंप की बात करें तो मेल 1.2 मीटर है, फीमेल 0.9 मीटर है, बहुत कम है। 2.5 फीट के आसपास फीमेल का ये पॉइंट बनता है, 2.5 फीट के आसपास, 2.5 से 3 फीट के आसपास, और मेल का लगभग 4 फीट के आसपास ये पॉइंट बनता है हाई जंप का। शॉर्ट पुट मेल है 4.5 मीटर, फीमेल के लिए शॉर्ट पुट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब गोला आपको नहीं फेंकना है। और शॉर्ट पुट आपका 16 पाउंड का होगा। और मेल शॉर्ट पुट को लेकर के बिल्कुल भी वरी नहीं होंगे। आप हमें देख रहे हैं, आप अगर सही तरीके से उठा करके थोड़ा सा भी प्रेशर लगा के फेंक देंगे तो वो 16 जो 4.5 मीटर है, जो लगभग 12 फीट से बाहर जाना होता है, वो वहाँ तक आप पहुँचा देंगे। तो ये पहुँच जाएगा, लगभग 12-14 फीट पहुँच जाएगा। 14 फीट हमको लगता है, ऐसा कह रहा है, तो वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं। तो यहाँ पर चिंता नहीं है लड़कों के लिए। यहाँ पे हाई जंप को लेकर के थोड़ा सा परेशानी लड़कों को हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लड़कों को इसमें भी परेशानी नहीं होगा। लॉन्ग जंप में तो बिल्कुल परेशानी नहीं है, लॉन्ग जंप के बारे में सोचिएगा नहीं। जो बच्चा दौड़ लगा रहा है वो बच्चा लॉन्ग जंप को तो बिना कभी प्रैक्टिस किए हुए भी, और हर चीज़ में आपका 3 चांस है। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 टाइम्स आपको दिया जा रहा है हर चीज़ में, तो आप आसानी से इस चीज़ को कर लेंगे। आई साइट आपका 6/6, 6/9 होना चाहिए, यानी कि अच्छे आई 6/6 होते हैं तो वो तो होना ही चाहिए। सबसे खराब आई अगर आपके पास है, आप चश्मा भी लगाते हैं, 0.2, 5.50 भी आपके आई साइट है,
तो 6/9 से खराब नहीं होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कलर विजन नहीं होना चाहिए। कलर विजन में आप जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको क्लासेस में भी बताया और ऐसे भी, कि हरा और लाल कलर में वो फर्क नहीं कर पाते हैं कलर विजन वाले। और कलर विजन हमेशा बॉयज को होता है, गर्ल्स को नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन है जनरल स्टडीज साइंस का। और आप अगर देख रहे हैं वीडियो और किसी बच्चे को इस रेड कलर का जो मैं पेन चला रहा हूं इसको देखने में परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब वो कलर विजन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कलर विजन का भी ध्यान रखिएगा। टैटूज नहीं हो आपके ऊपर, अगर टैटूज हो तो वैसा नहीं हो जिससे उसको परेशानी हो। टैटूज भी हो तो सही जगह पे, हाथ पे, हैंड पे हो। आपके धर्म से रिलेटेड टैटूज हो सकते हैं, लेकिन छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ ट्रेडिशनल टैटूज होते हैं जो अपने ट्रेडिशन को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो टैटूज भी मान लेते हैं। लेकिन उल्टे सीधे जगह टैटूज तो बिल्कुल नहीं। अगर वो मिल गया तो आपको पहले छाटेगा, और ऐसे लोगों को वो ढूंढते रहता है कि आ जाओ बेटा, तुम जस्टिन बीबर का टैटूज बना करके पूरे सीने में और बाहों पे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम एग्जाम की बात कर ले इसका, तो इसका पेपर 1 बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एसएससी सीजीएल के बारे में बात करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि वहां 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर का, यहाँ 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर का, यानी कि 50 क्वेश्चन ईच, 50 नंबर। आप देख रहे हैं, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश, 50-50 क्वेश्चन 50-50 नंबर का 2 घंटे में। ये पेपर फर्स्ट है। पेपर सेकंड में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पूछा जाएगा 200 नंबर का, 200 क्वेश्चन 2 घंटे में। ध्यान रखिएगा, जब सीजीएल की बात करते हैं तो पेपर सेकंड में मैथ्स भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश है। इंग्लिश बहुत आसान है, इंग्लिश स्कोर करने लायक है, स्कोर होता है इंग्लिश में, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नरेशन, वॉइस वगैरह, अजीत सर हमारे साथ अब इंग्लिश के फैकल्टी है, आप जानते होंगे। कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं बहुत अच्छे फैकल्टी है, उनसे आप बात कर सकते हैं। इंग्लिश यहाँ पर नरेशन, वॉइस को लेकर के और आरसी और ग्रामर को, जो एरर डिटेक्शन है, उन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे पूछा जाता है और आसानी से आपको हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। आप इसको लेकर के जितना मेहनत करेंगे, यहाँ पर आपका मेहनत बहुत कम हो जाएगा। ये बिल्कुल अपने आप तैयार हो जाएगा इसके साथ। यानी कि जहाँ भी मेहनत करना है, लड़के या लड़कियाँ जिसको यहाँ पे, और इसके ऊपर थोड़ा सा लड़कों को मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे, जो 1.6 किलोमीटर का दौड़ है 6.5 मिनट में। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ा मुश्किल नहीं है। 5.5 मिनट, 5.25 मिनट, यानी कि 5:40, 5:45। कुछ बच्चे तो और पहले निकल आते हैं, तो उन बच्चों, एक्सेप्शन बच्चों की बात नहीं करें, लेकिन नॉर्मली जो बच्चे दौड़ने वाले होते हैं वो 6 मिनट से पहले आ जाते हैं। 6.5 मिनट समय दिया है, ठीक ठाक है आपके पास। और उम्र अगर आपका 25 साल है और अगर 6.5 मिनट में आप नहीं दौड़ पाते हैं तो फिर किस काम का ये उम्र, आप समझ सकते हैं। खैर चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये पेपर 1, पेपर 2 की बात कर ले। अब ये एग्जाम का डेट मैंने आपको पहले बता दिया। अब दूसरी बात ये है कि इसके कट ऑफ की बात अगर करें तो कट ऑफ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है वो मेल कैंडिडेट से ज्यादा है। आप इस चीज को देख रहे हैं। 2019 की कट ऑफ मैं बता रहा हूं। अगर इससे ज्यादा कट ऑफ चाहिए मैं अभी इसको लिखूंगा थोड़ा सा मिटा करके, लेकिन 2019 की कट ऑफ की अगर बात करें तो देखो, मेल का कट ऑफ है जनरल वालों का 101.19, ओबीसी वालों को 91.28, एससी वाले को 70.67, एसटी वाले को 74.50। एक सर्विसमैन का मात्र 40 है। एक सर्विसमैन के कुछ बच्चे हमसे पढ़ते हैं, एक मात्र 40 है। ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसका 86.95। अगर ये मेल से अगर फीमेल की तुलना करें तो हर कैटेगरी में 2, 3, 4 नंबर आपका ज्यादा ही दिख रहा है, 5 नंबर ज्यादा ही दिख रहा है। एसटी कैटेगरी में 1 नंबर कम है, बाकी सब जगह कुछ ज्यादा ही है। यानी कि वो दंगल फिल्म की एक लाइन याद आ गया कि छोरियां छोरों से कम है कि, तो ये कम नहीं है, आगे है। आप इसको देख रहे हैं, फीमेल का कट ऑफ मेल से ज्यादा है एज पर 2019। इससे पहले जितने भी कट ऑफ हुए हैं वो फीमेल का मेल से कम ही हुए हैं। मैं उन कट ऑफ के बारे में भी बात अभी करूंगा। चलिए, तो ये हमारा कुछ डिटेल्स हो गए हैं आपके सीपीओ के एग्जामिनेशन के को लेकर के। अगर इसमें अगर और भी कुछ चीज आप चाहते हैं हमसे पूछना, हमसे बात करना, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं कुछ फाइनल कट ऑफ आपको लिख दूं, वो जरूरी है, और मैं कुछ आपको चीजें बता दूं। फाइनल कट ऑफ कुछ इस प्रकार के है कि अगर हम बात करें फाइनल कट ऑफ का, तो जनरल का 2019 का फाइनल कट ऑफ आते हैं 203
293.50। कुछ बच्चों को हो सकता है कि ये इस कलर का पेन दिखाई ना दे, तो मैं दूसरे कलर का पेन ले लेता हूँ। 293.50 मेल का है और 264.75 फीमेल का है। 264.75 फीमेल का, ये जनरल कैटेगरी का है, मेल है फीमेल है 2019 के लिए, ठीक है। अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी का ये 293.50 है। अगर ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी का है 258.38 और 192। 258.38, रुक जाओ मैं थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ, हो सकता है मेरे से गलत हो जाए। 271.75, 271.75 और ये है 192। एसटी की बात करें तो 230 140, एसटी 230 140। एससी की बात करें तो 217 161, 217 161। और एक सर्विसमैन की बात करें तो 204 है और ईडब्ल्यूएस का मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। एक सर्विसमैन की बात करें तो 204 है, यहाँ पर ब्लैंक है एक सर्विसमैन। ये यहाँ पे फाइनल कटअप है, यानी कि फाइनल है, यानी कि पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 293.50। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से कर ले तो पेपर 1 में 50-50 नंबर का यानी कि 200 नंबर का, और पेपर 2 200 नंबर का, यानी कि टोटल कितना हो गया 400। आउट ऑफ 400 ये आपका कट ऑफ है। 293, 264, 271, 192 मेल और फीमेल का। यहाँ पे फीमेल की कट ऑफ आप देख रहे हैं मेल से कम है, फाइनल कट ऑफ। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। ये 2019 का है। अगर 2018 की बात करें तो इससे ज्यादा कट ऑफ है। 2018 में 301 गया था जनरल वालों का, 300 नंबर का कट ऑफ गया था। एक चीज मैं आपको बता दूं कि 2018 में थोड़ा सा एक मेरे पास डाटा है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ये 5 साल का। मैं सिर्फ जनरल की बात कर लूँ, ओबीसी की बात कर लूँ तो मैं आपको बताऊं कि 2014 में 85 स्कोर गए थे पेपर 1 का, 2015 में 88, 2016 में 89, 2017 में 117, 2018 में 140 और 2019 में 101। मतलब क्या कि 14 से लेकर 18 तक रेगुलरली कट ऑफ बढ़ते गए। 2018 तक 140 पहुंचा दिया और 2019 में 101, यानी कि बहुत पीछे चला गया। कहने का मतलब है कि ये पैटर्न दिखाता है कि जैसा आपका क्वेश्चन होगा उस तरीके कट ऑफ होगा। 2018 तक क्वेश्चन के पैटर्न कुछ ऐसे थे कि कट ऑफ बढ़ते चले गए। 2019 में क्वेश्चन थोड़े से कठिन आ गए, थोड़े से टिपिकल आ गए, तो कट ऑफ भी थोड़े से नीचे चले गए। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आपको कठिन महसूस होगा एग्जामिनेशन हॉल में, आप समझ लीजिए कट ऑफ नीचे जाने वाला है। हमेशा मैं इस बात को बच्चों से शेयर किया हूं। एग्जाम में कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। अगर बहुत आसान एग्जाम गया तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठ के बनाइए, क्योंकि अगला भी बना रहा है, यानी कि आप उस हॉल में और भी बच्चे आपके साथ बना रहे हैं, क्योंकि वो एक ही प्लेटफॉर्म पे सब है। एग्जाम का क्वेश्चन बहुत आसान है, सब बना रहा है। लेकिन एग्जाम अगर कठिन है तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अब हमसे नहीं बन रहा है, क्योंकि एग्जाम में उस हॉल में या पूरे भारत में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो उसी कठिनाई को महसूस कर रहा है। तो दोनों ही सूरत में बड़े ही इत्मीनान ढंग से एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ताकि कोई दिक्कत और कुछ परेशानी महसूस ना करो। आराम से करो। कठिन क्वेश्चन होंगे, कट ऑफ नीचे जाएगा, आप जितना बना के आएंगे उसी में रिजल्ट आ जाएगा। आसान क्वेश्चन होंगे, कट ऑफ ऊपर जाएगा, आपको ज्यादा बनाना होगा, क्योंकि सब ने बनाया होता है। तो ये सीपीओ के वैकेंसी के बारे में था। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटो ये था कि सब फॉर्म भरे, सब करे इसमें, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको फॉर्म को भरें और तैयारी करें। आसानी से नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाती है सीपीओ में। और फिर हम अगले वीडियो के लिए आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।